15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन, वह दिन जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग जाता है, देशभक्ति के गीत गूंजते हैं और शहीदों के बलिदान को याद किया जाता है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण किया। सरकारी भवन रोशनी से जगमगाए और प्रमुख सड़कों पर तिरंगे के रंग दिखाई दिए। लेकिन इसी चमक दमक के बीच दुमका की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है, जिसने शहर की सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब राष्ट्रीय पर्व पर पूरा शहर सज सकता है, तो फिर शहर के गली मोहल्लों से गंदगी क्यों नहीं हटाई जा सकती। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दुमका में सुबह से ही उत्साह का माहौल बना रहा। जगह जगह देशभक्ति के गीत सुनाई दिए और लोग तिरंगा लेकर कार्यक्रमों में शामिल हुए। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की थी। एयरपोर्ट से लेकर लोक भवन और पुलिस लाइन मैदान तक जाने वाले मार्ग को विशेष रूप से साफ सुथरा और आकर्षक बनाया गया। सड़क किनारे की झाड़ियों की सफाई की गई। महापुरुषों की प्रतिमाओं के आसपास भी साफ सफाई और सजावट की गई। शहर का यह हिस्सा निश्चित तौर पर खूबसूरत नजर आया। लेकिन सवाल यही से शुरू होता है कि अगर वीआईपी के गुजरने वाले रास्ते को चमकाया जा सकता है, तो आम लोगों के इलाके उसी तरह साफ क्यों नहीं किए जा सकते। बता दें, 14 अगस्त की रात दुमका के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित ड्रोन शो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आसमान में रंग बिरंगी रोशनी से बनी आकृतियों ने लोगों को आकर्षित किया और पूरा माहौल बेहद खूबसूरत नजर आया। लेकिन जिस शहर का आसमान रोशनी से चमक रहा था, उसी शहर की जमीन पर कई जगह कचरे के ढेर दिखाई दिए। यही विरोधाभास अब चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ करोड़ों की योजनाओं और विकास की तस्वीर दिखाई जाती है, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की बुनियादी जरूरत यानी स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आखिर किसी शहर की खूबसूरती सिर्फ रोशनी और सजावट से तय होगी, या इसके साफ सुथरे गली मोहल्ले भी इसकी पहचान होंगे। दुमका में नगर परिषद है, अधिकारी है और जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शहर की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है, खासकर तब जब राष्ट्रीय पर्व जैसे महत्वपूर्ण मौके पर भी कई इलाकों में गंदगी दिखाई दे। दुमका के विधायक बसंत सोरेन की ओर से शहर को उपराजधानी के अनुरूप विकसित करने की बात कही जाती रही है, लेकिन वहीं नगर परिषद अध्यक्ष अभिषेक चौरसिया ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और दुमका को इंदौर जैसा बनाने का दावा किया था। ऐसे में सवाल यह है कि इन दावों का असर जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है। ये बहुत वाइटल मुद्दा है शहर के लिए हम लोगों का, क्योंकि पूरा दुमका शहर त्रस्त है गंदगी से। तो अभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वार्ड में, चूँकि 21 वार्ड है हम लोगों के शहर में, तो प्रत्येक वार्ड में 10-10 लेबर दिया जाएगा। एक नया ट्रैक्टर, एक ड्राइवर, 2-2 ठेला और अपने अपने वार्ड में एक नया कार्यालय खोलने का आदेश दिया गया है, जिसके लिए नगर परिषद दुमका 3000 रुपये तक का किराया देने का अहम फैसला लिया है। यह बात सही है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के आगमन पर विशेष सुरक्षा और व्यवस्था की जाती है। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति का हिस्सा है और राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। लेकिन आम शहरवासी भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। दुमका की चमक और गंदगी के बीच दिखाई दे रहा यह विरोधाभास इसी सवाल को सामने रखता है। शहरवासी देशभक्ति के जज्बे में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन अब उनकी उम्मीद है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी उतनी ही गंभीरता से निभाए। अगला स्वतंत्रता दिवस फिर आएगा, तिरंगा फिर शान से लहराएगा और दुमका फिर रोशनी से जगमगाएगा। लेकिन उम्मीद यही होगी कि अगली बार शहर की खूबसूरती सिर्फ वीआईपी रास्तों तक सीमित न रहे। दुमका के हर गली मोहल्ले में स्वच्छता दिखाई दे, क्योंकि जनता को सिर्फ सजाया हुआ शहर नहीं, साफ, सुंदर और जवाबदेह दुमका चाहिए।